पूर्व मंत्री ने कहा, उपचुनाव में दोनों सीटों पर जेडीयू की जीत निश्चित है। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी के खिलाफ दिए गए बयान से नाराज कार्यकर्ताओं ने लालू यादव का किया पुतला दहन। जिला परिषद सदस्य के चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे कई प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया फाइल। मुख्यमंत्री पहुंचे तारापुर, लोगों से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मांगा वोट। जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में पार्टी के विजयी होने का दावा किया है। उन्होंने भागलपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित की गई प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज से काफी खुश है। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसका फायदा जेडीयू को मिल रहा है। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की जीत निश्चित है। लालू यादव द्वारा हाल ही में दिए गए विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान दलितों का अपमान है। आरजेडी को इसके लिए दलित समाज से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लालू यादव इसी तरह का बयान देते रहेंगे तो इसका फायदा एनडीए को ही मिलेगा। तारापुर में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव के प्रचार में पार्टी की तरफ से मुझे अधिकृत किया गया था। वहां पर प्रचार करके वापस लौटे हैं और यहां से फिर हम यहां से पटना जाएंगे। तारापुर उपचुनाव जिस स्थिति में हो रहा है, आप सबको जानकारी है कि मेवालाल जी जनता दल यूनाइटेड के सिर्फ विधायक ही नहीं थे बल्कि मंत्री भी थे और कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद वो सीट खाली हो गया था। वो सीट जो है वो जनता दल यूनाइटेड का सीट है। कुशेश्वर स्थान में भी हम लोग का जनता दल यूनाइटेड के साथी विधायक थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, वहाँ से भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दें, शुभ संकेत जो है दोनों जगह जनता दल यूनाइटेड अच्छा मतों से, भारी मतों से विजयी होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जनता ने अपना मन मिजाज बना लिया है। भागलपुर के भगत सिंह चौक पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव का पुतला दहन किया गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास के खिलाफ लालू यादव द्वारा दी गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने लालू यादव का पुतला फूंका। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 3 दशक से कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने उन्हें केंद्र में मंत्री तक बनाया, लेकिन जिस तरह का बयान लालू यादव ने दिया है उसके लिए उन्हें कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। आज के पुतला दहन का क्या आयोजन है? पिछले 3 दशक में जब भी राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में रही है, कांग्रेस ने समर्थन दिया है और केंद्र में भी लालू यादव जी को मंत्री तक बनाया है। ऐसी परिस्थिति में एक दलित नेता, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी श्री भक्त चरण दास जी पर ऐसी अमर्यादित टिप्पणी राजनीतिक परंपरा के खिलाफ है। इसलिए आज बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस बिहार के सभी जिलों में आज लालू यादव जी का पुतला दहन कर रहा है और हम मांग करते हैं लालू यादव जी से कि आप तत्काल भक्त चरण दास जी से और पूरे कांग्रेस परिवार से माफी मांगे। प्रदेश में जारी स्थानीय निकाय चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे सबौर, गोराडीह और नाथनगर प्रखंड के कई प्रत्याशियों ने आज जिला परिषद सदस्य के पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे प्रत्याशियों ने जनता के बीच रहकर क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव कोशिश करने का भरोसा दिलाया। प्रत्याशियों ने प्रचार के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए। किसी ने अबीर, गुलाल और फूल की माला पहनाकर नारा लगाते हुए खुशी जाहिर की, तो किसी ने लोक कलाकार छैला बिहारी को अपने प्रचार में बुलाकर जनता को आकर्षित करने का प्रयास किया।
आज नॉमिनेशन फाइल करने वालों में राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव की पत्नी रिंकू राज, मोहम्मद आफ्ताब आलम, चंदेरी पंचायत सबौर दक्षिणी क्षेत्र संख्या 19, मिथुन कुमार नाथनगर दक्षिणी क्षेत्र संख्या 5 किशनपुर, समाज सेवी धनंजय यादव की पत्नी और पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रेमलता देवी क्षेत्र संख्या 21 गोराडीह के अतिरिक्त राजकुमार सिंह, अनिकेत कुमार, रिंकू देवी सहित कई प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। किन मुद्दों को लेके करवा कई विकास मुद्दा है ही है, एजुकेशन है और हर संभव जो है लोगों का सेवा करना है और अच्छे बुरे समय में लोगों के साथ खड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दुख सुख में एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। ये मेरी अपनी सोच है। क्या था? ये मेरा 5वां चुनाव है, ये 5वीं बार मैं लड़ रहा हूँ। कई बार मैं क्षेत्र में लोगों से जुड़ा रहता हूँ, अच्छे बुरे समय में साथ हम लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। क्या मुद्दा रहेगा? जीत की मुद्दा रहेगा। नॉमिनेशन करवाए हैं, जीतेंगे। मुद्दा क्या रहेगा? क्या काम करेंगे क्षेत्र में? समाज का सेवा करेंगे, जनता का सेवा करेंगे। एक बार सेवा कर चुकी हूँ, 5 साल हो चुका है, फिर से मौका मांग रही हूँ सेवा करने। क्या मिलेगा? जन समर्थन मिलेगा? मिलेगा। कौन से क्षेत्र से? गोराडीह पूर्वी क्षेत्र से। गोराडीह पूर्वी। जनताओं से क्या कहना चाहेंगे? क्या जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि 5 साल हमको मौका दिए हैं सेवा करने का, फिर से आपसे वादा नहीं, विकास करने के लिए मैं चाह रही हूँ, आपसे फिर सेवा करने का फिर से मौका दीजिए। पूर्वी क्षेत्र से विकास जो जनता लोग जिताएगा, जनता लोग को विकास करेंगे हम लोग। जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्या अपील करेंगे? जनता को हम बोल रहे हैं कि जितना भाव बहन जितना दादा सबको बोल रहे हैं कि आप लोग जिताइए, आप लोग का विकास करेंगे। देखिए, शिक्षा और जो रोड का जो व्यवस्था है, और देखिए हमारा कहना कि हम हर एक मुद्दे पे हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। लॉकडाउन में भी अगर आप लोग देखते होंगे हमको, तो उसमें भी हम बहुत मेहनत किए थे, चाहे भोजन का व्यवस्था हो या दवाई का व्यवस्था हो, जो भी हो, हमने काफ़ी हेल्प किया उस समय। और मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा हेल्प करके, क्योंकि जीवन में बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी का हेल्प करते हैं। तो मुझे लगता है कि भगवान शायद अगर हमको इस जन्म में इंसान बनाया तो कुछ तो करने के लिए ही बनाए होंगे वो। तो मुझे लगता है कि मैं समाज सेवा करता हूँ तो मुझे नींद सुकून से आता है कम से कम, और यही मैं करना चाहता हूँ जीवन में। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में एनडीए गठबंधन से जेडीयू के उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस सहित राज्य सरकार के कई मंत्री आज तारापुर पहुंचे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने इशारों में प्रदेश में वर्ष 2005 से पूर्व की शासन व्यवस्था की याद दिलाते हुए लोगों से एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कोरोना टीकाकरण सहित बिहार और मुंगेर के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को लोगों के सामने रखते हुए प्रदेश और देश को और भी आगे ले जाने की बात कही। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस ने लोक जनशक्ति पार्टी में हुई टूट के कारणों की चर्चा करते हुए देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे विकास के कार्यों का ब्यौरा देते हुए लोगों से एनडीए के प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। देखिए एक रिपोर्ट। 5 दिनों से घूम रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं। मैं पूछता हूँ, बताइए एनडीए के सरकार के अलावा किसी और सरकार ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के साथ। बताना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये तारापुर की धरती फिर से आपके एनडीए के प्रत्याशी भाई राजीव सिंह को चुनाव जिताकर यहां से भेजने का काम करेगी साथी, क्योंकि आपने लगातार जो बिहार की समस्या है उसको दूर करने का काम किया। पार्टी रहेगी और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं एनडीए गठबंधन में रहूंगा। लेकिन कुछ लोग बाहर से पैराशूट से उतर के आया और उसने जमुई के सांसद को कहने में सफल हो गया कि आप अकेले चुनाव लड़ो, और अकेले चुनाव लड़ोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे। अरे विधानसभा और लोकसभा में जो प्रधानमंत्री लोग होते हैं, बिहार विधान
बिहार में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो संख्या के बल पर होता है। जिसकी संख्या होती है, जिसके अधिक माननीय सदस्य जीत के जाते हैं, माननीय सांसद जीत के जाते हैं, वही देश का प्रधानमंत्री और वही स्टेट का मुख्यमंत्री होता है। आपकी इजाजत से और आपकी अनुमति से हमने माल्यार्पण कर दिया। अब ये आपका फर्ज है और चुनाव का दिन है, सब हम माताओं बहनों से ही अपील करेंगे